राम राम सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाद अनुसंधान की अवधारणा और हठयोग की उपयोगिता। ये फर्स्ट पेपर है और यूनिट सेकंड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाद अनुसंधान की अवधारणा। नाद अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, नाद प्लस अनुसंधान। नाद का अर्थ होता है ध्वनि या आवाज़, तथा अनुसंधान का अर्थ होता है बार बार ध्वनि को सुनना या उसका मनन करना या फिर ध्वनि में ध्यान लगाना। नादानुसंधान का अभ्यास एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठकर किया जाता है, जिसमें आंखें बंद होती हैं और साधक अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और श्वास के साथ साथ धीरे धीरे अपने शरीर में होने वाले कंपनों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। और नादानुसंधान के कई लाभ बताए गए हैं। इसको करने से शांति, ध्यान और एकाग्रता में बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे नाद की कितनी अवस्थाएं हैं? यहाँ पे नाद की हमें 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। आरंभ अवस्था, यहाँ पे अनाहत चक्र पे इसका प्रभाव पड़ता है और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। इस अवस्था में हमें क्षण क्षण की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दूसरा है घटावस्था, इसमें विशुद्धि चक्र पर प्रभाव पड़ता है और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। इसमें भैरी नामक यंत्र की आवाज़ सुनाई देती है। फिर तीसरी है परिचय अवस्था, इसमें मनस चक्र का पर प्रभाव पड़ता है तथा इसमें किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता। इसमें साधक को ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। फिर लास्ट है निष्पत्ति अवस्था, इसमें अज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है तथा रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इसमें बीड़ा की झंकार सुनाई देती है। यहाँ पर हम इसको डिटेल में समझे तो हठ प्रदीपिका नादानुसंधान को एक प्रमुख लय माना है और ये भी कहा है कि भगवान शिव ने लय के 1.25 करोड़ भेद बताए हैं। नाद ही प्रमुख लय है तथा इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो भी हमने देखा। आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था तथा निष्पत्ति अवस्था। पहला था आरंभ अवस्था। यह नादानुसंधान की पहली अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आनंद की अनुभूति होती है। शरीर में विचार शून्यता और विचित्र प्रकार की ध्वनि अर्थात असाधारण क्षण क्षण रूप से अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है। इस अवस्था में योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोगी, प्रसन्न चित्त एवं शून्यचारी हो जाता है। फिर सेकंड है घट अवस्था। यह अनुसंधान की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में विष्णु ग्रंथि के भेदन से निबंध वायु का सुषुम्ना नाड़ी में संचार होता है। योगी का आसन में दृढ़ हो जाता है। ऐसी अवस्था में योगी ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाता है। योगी को अति सुंदर अर्थात कपाल कुंवर में परमानंद का सूचक भेड़ी अर्थात एक प्रकार का वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनाई देती है। फिर तीसरी है परिचय अवस्था। यह नादानुसंधान की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में हृदय आकाश में मर्दल वाद्य की ध्वनि जैसा नाद सुनाई पड़ता है। ऐसी अवस्था में प्राणवायु सभी सिद्धियां प्राप्त करने वाला महाशून्य आकाश में स्थित विशुद्धि चक्र में पहुंचता है। तब चित्तवृत्ति के आनंद अनुभव से ऊपर उठकर योगी स्वभाव रूप से आनंद का अनुभव करता है और द्वेष, दुख, चरा, व्याधि, सुधा, निद्रा आदि से रहित हो जाता है। फिर चौथी है निष्पत्ति अवस्था। यह नादानुसंधान की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में निष्पत्ति के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था को निष्पत्ति के नाम से जाना जाता है। साधक को इस अवस्था में अच्छी तरह से बीड़ा व झंकार के शब्द सुनाई पड़ते हैं। इस अवस्था में चित्त एकाग्र होकर समाधि में रहता है। समाधि की इस अवस्था में योगी सृष्टि के सृजन और संहार में सक्षम हो जाता है और ईश्वर के समकक्ष हो जाता है। तो हम जानते हैं हठ योग की उपयोगिता। योग की पूर्ण परंपरा में हठ योग का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पतंजलि योग का अष्टांग योग के साथ साथ जिस योग विद्या ने मानव जाति का समग्र विकास किया है वो है हठ योग। हठ योग वस्तुतः राजयोग का ही अंग है। हठ योग के माध्यम से हम शरीर एवं मन को स्वस्थ बनाते हैं। हठ प्रदीपिका में पहले श्लोक में कहा है, उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए एक सीढ़ी के समान है। यदि कोई साधक अन्य सभी योगों में कुशलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे हठ योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के सांस्कारिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन रूपी साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, रोगग्रस्त शरीर एवं मन के द्वारा नहीं। हठ योग के माध्यम से कुंडलिनी का जागरण होता है और भी बहुत सारे यहाँ पे हमारी जो जीवन शैली है उनमें भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है।
क्योंकि हमें यहाँ पे सात्विक आहार के बारे में बताया गया है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ग्रहण संहिता में हमें 7 प्रकार के अंग मिलते हैं, जैसे षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन अभ्यासों को करते हुए भी साधक समाधिस्थ हो जाता है, तो यह साधना हठ योग की साधना कही जाती है। इसके अतिरिक्त यम नियम, यौगिक आहार का भी हठ योग में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि वर्तमान व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो हठ योग के अंतर्गत रोग एवं रोगी की स्थिति अर्थात बलाबल के अनुसार विभिन्न प्रकार के षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम का नियमित अभ्यास उसे करवाया जाता है। उसके आहार को संतुलित बनाया जाता है जिससे कि उसे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हठ योग के अभ्यासों द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का नियंत्रण एवं उसकी चिकित्सा की जाती है। फिर यहाँ पे षटकर्मों का एक अलग ही महत्व है, धोती का अलग महत्व है, वस्ती का अलग महत्व है, नेति का अलग, नौली का अलग, त्राटक एवं कपालभाति सबका अलग है। फिर यहाँ पे जो आसन है इनका भी अलग ही महत्व है, क्योंकि आसन को करने से शरीर में स्थिरता, आरोग्यता एवं लघुता आती है। फिर मुद्रा एवं बंध का अलग महत्व है, प्रत्याहार का अलग महत्व है, प्राणायाम का अलग महत्व है, ध्यान का भी अलग भूमिका है, समाधि की भी अलग भूमिका है। फिर हठ प्रदीपिका के प्रथम चैप्टर के 10वें श्लोक में कहा गया है, सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग आश्रय रूप मंत्र है। सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए हठ योग आधारभूत कच्छप है। मतलब जितने भी दुख से पीड़ित लोग हैं उन सभी को हठ योग करना चाहिए, हठ योग की साधना करनी चाहिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में यूनिट 3 के बारे में जानेंगे, ग्रहण संहिता का समान परिचय, षटकर्म, रोगों के उपचार में षटकर्म का महत्व, मुद्रा, आध्यात्मिक प्रकृति में मुद्राओं का उपयोग।